आप अपनी तकदीर नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदत बदल सकते हैं, और अच्छी आदत आहिस्ता आहिस्ता आपकी तकदीर बदल देती हैं, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम रोजाना करते हैं। जो इंसान अपने काम को पेशा नहीं बल्कि इबादत समझ कर करता है, इसके काम में एक ऐसी खूबी आ जाती है जो दूसरों के काम में नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत से किया गया काम हमेशा बेहतर होता है। जिसने अपनी जुबान को काबू किया और अपने हाथ को बुराई से रोका, इसने बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि जुबान और हाथ से होने वाले नुकसानात अक्सर नाकाबिले तलाफी होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी जीत अपने आप पर होती है। जब आप अपने गुस्से पर काबू पा ले, अपनी ख्वाहिशात को जब्त में रखें और अपनी बुराइयों को अपने हाथ से दूर करें, तो अपने असल जंग जीत ली। हर मुश्किल आपको कमजोर करने के लिए नहीं आती, कुछ मुश्किलात आपके अंदर छपी हुई सलाहियतों को जगाने के लिए आती हैं, जिन्हें आराम के लम्हों में कभी पता ना चलता। जो अपने दूसरों के लिए किया वो कभी ज़ाय नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह हर नेकी का हिसाब रखता है, और जब इसे लूटता है तो इससे कई गन्ना ज्यादा बनाकर लूटता है। जो इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से अदा करता है, वो इस दुनिया में भी काबिले एहतराम है और अल्लाह की नज़र में भी, क्योंकि जिम्मेदारी अदा करना एक इबादत है जो हर दिन हर घड़ी होती है। अपनी जिंदगी को मुसलसल सीखने का सफर बनाएं, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं और आपको भी नहीं रुकना चाहिए। जो इंसान अपने घर को अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो दुनिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि इस्लाह हमेशा अंदर से शुरू होती है और फिर बाहर तक फैलती है। आपकी मुस्कुराहट आपका सबसे खूबसूरत लिबास है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके इर्द गिर्द सबको रोशन कर देती है, और रोशनी बांटने वाला इंसान कभी तारीक नहीं रहता। जो इंसान हर हाल में खुश रहना सीख ले वो सबसे अमीर है, क्योंकि खुशी को बाहर से नहीं खरीदा जा सकता, ये अंदर से मिलती है, और जिसे अंदर से मिल जाए इसे बाहर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। तनकीद बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि जो तनकीद से भागता है वो हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता है, और जो तनकीद को सुनकर इसमें से काम की बात निकालता है वो आगे बढ़ता जाता है। जिसने दुनिया को जानना हो वो किताबें पढ़े, और जिसने खुद को जानना हो वो तन्हाई में बैठे, क्योंकि दुनिया का इल्म किताबों में मिलता है, लेकिन अपना इल्म सिर्फ अपने अंदर झांकने से मिलता है। वो इंसान जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, अल्लाह इसे ऐसी खुशियां देता है जो वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरों के लिए खुशी चाहना एक ऐसी नेकी है जिसका फल जरूर मिलता है। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन इसी गलती को बार बार दोहराते रहना एक ऐसी आदत है जो इंसान को पीछे रखती है, क्योंकि अक्लमंद वो है जो एक बार सीखे और आगे बढ़े। अपने अंदर के शोर को खामोश करे ताकि आप वो आवाज सुन सके जो आपको सही राह दिखाती है, क्योंकि अक्सर हम इतने मसरूफ होते हैं कि अपनी फितरत की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। जो शख्स बड़े ख्वाब देखने से इसलिए डरता है कि पूरे नहीं होंगे वो पहले ही हार मान लेता है, लेकिन जो ये सोचता है कि कोशिश तो करके देखे वही आखिर में हैरानकुन नताइज लाता है। जो इंसान रात को कुछ सोच कर सोए और सुबह कुछ और हो जाए वो सिर्फ सोता नहीं बल्कि खुद को हर रोज नए सिरे से पाता है, क्योंकि रात का अंधेरा और सुबह की रोशनी मिलकर इंसान को नया कर देते हैं। जो लोग आपके बारे में राय रखते हैं वो अक्सर आपकी आधी कहानी जानते हैं, और आधी कहानी पर मुकम्मल फैसला करना नाइंसाफी है, इसलिए कभी किसी की आधी कहानी सुनकर इसके बारे में पूरी राय ना बनाए। जब आप कोई अच्छा काम करे और लोग ना देखे तो मायूस ना हों, क्योंकि अल्लाह देख रहा होता है और इसका देखना ही काफी है। इंसानों की तारीफ तो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह का इनाम बाकी रहता है। जो इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी बातुरियां लाता रहता है वो 1 साल बाद इतना बदल चुका होता है कि खुद इसे यकीन नहीं आता, क्योंकि 1% की रोजाना बेहतरी 1 साल में सैकड़ों गन्ना कामयाबी बन जाती है। दुआ मांगते वक्त ये ना सोचें कि मेरी सुनी जाएगी या नहीं, बस मांगते रही, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता अल्लाह इसे इतना देता है कि वो सोचता है काश मैंने और मांगा होता। जो इंसान अपने हर कदम को सोच समझ कर रखता है वो शायद दूसरों से आहिस्ता चलता है, लेकिन कभी गलत जगह नहीं पहुंचता, क्योंकि तेज चलने से ज्यादा जरूरी ये है कि सही समत में चला जाए। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि आपको याद दिलाएं कि आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि जब तक कोई आपको आजमाए नहीं आपको अपनी ताकत का पता ही नहीं चलता। जो शख्स अपनी जुबान से किसी का दिल खुश कर सकता है इसे माल खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिलासे का बोल
ایک حوصلے کا لفظ اور ایک سچی تعریف وہ کام کرتی ہے جو پیسہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ اکیلے محسوس کرے تو یاد کرے کہ دنیا کے بڑے لوگوں نے بھی تنہائی میں ہی اپنی سب سے بڑی طاقت دریافت کی تھی، کیونکہ ہجوم میں آواز گم ہو جاتی ہے اور تنہائی میں اپنی آواز سنائی دیتی ہے۔ جو انسان اپنی محنت کے ساتھ صبر کو بھی تھامے رکھتا ہے وہ ایک دن ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ محنت اور صبر مل جائے تو کوئی منزل ناممکن نہیں۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو آپ کی غلطیوں پر ٹوکتا ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو خوش کرتا ہے، کیونکہ محبت آپ کو بہتر بنانا چاہتی ہے اور دشمنی آپ کو وہی رکھنا چاہتی ہے جہاں آپ ہیں۔ جو انسان غربت میں بھی اپنی عزت نفس برقرار رکھتا ہے وہ امیر سے بھی زیادہ عزت دار ہے، کیونکہ مال کم ہونا کمزوری نہیں لیکن اپنی عزت بیچنا سب سے بڑی غربت ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہر وہ لمحہ جب اپنی خواہش کو روک کر صبر کیا، وہ لمحہ آپ کے کردار کی عمارت میں ایک مضبوط اینٹ کا کام کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ عمارت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ کوئی طوفان اسے نہیں گرا سکتا۔ جو شخص اپنے اندر خیر کو زندہ رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی خیر دیکھتا ہے، اور جو اپنے اندر شر کو پالتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز میں شر ڈھونڈتا ہے، کیونکہ باہر کی دنیا ہمیشہ اندر کی سوچ کا عکس ہوتی ہے۔ جو انسان کسی سے سیکھنا اپنی توہین سمجھتا ہے وہ اپنی ترقی کا راستہ خود بند کر لیتا ہے، کیونکہ سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جو اسے ختم سمجھتا ہے وہ دراصل ایک جگہ جم کر رہ جاتا ہے۔ جو انسان تکلیف میں بھی کسی کی برائی نہیں کرتا وہ اصل شرافت رکھتا ہے، کیونکہ آسانی میں تو ہر کوئی شریف ہوتا ہے، اصل پرکھ تکلیف کے وقت ہوتی ہے، اور تبھی کردار کی اصل پرتیں کھلتی ہیں۔ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہے یہ آپ کے حالات پر نہیں بلکہ آپ کے نظریے پر منحصر ہے، کیونکہ ایک ہی موسم میں کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے اور کوئی صرف مشکل، اور دونوں کا فرق صرف دیکھنے کا انداز ہے۔ جو انسان اپنے وعدے یاد رکھتا ہے اور وقت پر پورے کرتا ہے وہ بغیر کچھ کہے ایک ایسا پیغام دیتا ہے کہ میں بھروسے کے قابل ہوں، اور یہ پیغام کسی بھی دنیاوی تعارف سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بدلنے سے ڈرتا ہے وہ زندگی سے ڈرتا ہے، کیونکہ زندگی تبدیلی کا نام ہے، اور جو تبدیل نہیں ہوتا وہ جی نہیں رہا بلکہ صرف سانسیں لے رہا ہے، جو کہ جینے کا سب سے ادھورا طریقہ ہے۔ جس نے اپنے اندر کی آگ کو مقصد دے دیا اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ مقصد والی آگ جلتی نہیں بلکہ روشنی دیتی ہے، اور یہی روشنی وہ راستہ دکھاتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ جو انسان اپنی بات کم اور کام زیادہ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی پہچان بناتا ہے جو شور سے نہیں بلکہ خاموش محنت سے بنتی ہے، اور یہی پہچان سب سے پائیدار اور سب سے قابل احترام ہوتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی نہیں سمجھتا تو اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور جو دل میں ہے سب کہہ دے، کیونکہ وہ سب سے بہتر سننے والا ہے اور سب سے بہتر سمجھنے والا ہے، اور اس کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ جو شخص ہر کسی کو خوش رکھنے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ خود کو بھول جائے وہ ایک دن اپنی ہی نظروں میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب دوسروں کا خیال رکھ سکے۔ ہر صبح ایک نئی فرصت ہے کہ آپ کل سے بہتر بنے، ہر لمحہ ایک موقع ہے کہ آپ کچھ اچھا کرے، اور ہر رات ایک موقع ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جو گزرا وہ اللہ کی نعمت تھی اور جو آنے والا ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ جو کام آج آپ کو چھوٹا لگتا ہے اسے پوری لگن سے کرے، کیونکہ چھوٹے کاموں کو بڑے دل سے کرنے والے ہی ایک دن بڑے کام کرنے کے اہل بنتے ہیں، اور بڑائی ہمیشہ چھوٹائی کے راستے سے آتی ہے۔ جو شخص بات کرتے وقت دوسرے کو اہمیت دیتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے وہ انسانوں کے دلوں کو جیتنے کا فن جانتا ہے، کیونکہ لوگ اس سے نہیں محبت کرتے جو سب سے زیادہ بولتا ہے بلکہ اس سے کرتے ہیں جو سب سے زیادہ سنتا ہے۔ جو انسان اپنی ذات کو بھول کر کسی کی بھلائی کرتا ہے اللہ اس کی ذات کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ جو اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ہر تعلق ایک تجربہ ہے، ہر تجربہ ایک سبق ہے، اور ہر سبق آپ کو اس انسان کے قریب لے جاتا ہے جو آپ کو ہونا چاہیے، اس لیے کبھی کسی تجربے پر پچھتاؤ نہیں، کیونکہ ہر تجربہ آپ کو گھڑ رہا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی ناکامیوں کو گن کر بیٹھتا ہے وہ آگے نہیں دیکھ سکتا، اور جو اپنی کامیابیوں کو یاد رکھ کر حوصلہ لیتا ہے وہ نئی کامیابیوں کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ فرق نظریے کا ہوتا ہے۔ محنت کی عادت ڈالیں جب آپ جوان ہوں، کیونکہ بڑھاپے میں محنت مشکل ہو جاتی ہے، اور جو جوانی میں سوتا رہا اسے بڑھاپے میں پچھتانا پڑتا ہے، لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آتا بلکہ اور تکلیف دیتا ہے۔
जो शख्स कमजोर की मदद करे और ताकतवर के सामने हक बात कहे वही असल इंसान है, क्योंकि कमजोर के सामने बहादुर होना कोई बहादुरी नहीं और ताकतवर के सामने सच बोलना ही असल शुजाअत है। जब आप कोई नई चीज सीख रहे हों तो शर्म को एक तरफ रख दे, क्योंकि सीखने की शर्म ना जानने की शर्म से हमेशा कम होती है और जो सीखने से नहीं शर्माता वही आगे बढ़ता है। जो रिश्ता सिर्फ जरूरत के वक्त याद आए वो रिश्ता नहीं इस्तेमाल है, और जो इंसान इस्तेमाल होने के बावजूद रिश्ता निभाता रहे वो कमजोर नहीं बल्कि इसका दिल कमजोर है जिसे मजबूत करना जरूरी है। जो इंसान सुबह उठकर पहले अल्लाह को याद करे फिर अपना दिन शुरू करे, इसका दिन इससे मुख्तलिफ होता है जो सुबह उठते ही दुनिया की फिक्रों में डूब जाता है, क्योंकि शुरुआत का रंग पूरे दिन पर चढ़ता है। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में रहते हैं वो हैं जो सब कुछ होने के बावजूद शुक्र नहीं कर सकते, क्योंकि नाशुक्री एक ऐसी आंख है जो नेमतों को देखने से कासिर रहती है। जो इंसान अपने अल्फाज का हिसाब रखता है वो अपने रिश्तों का भी हिसाब रखता है, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते अल्फाज से टूटते हैं, तलवार से नहीं, और अल्फाज का जख्म अक्सर तलवार से गहरा होता है। जो लोग अब से नफरत और हसद करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए ये 4 राज हमेशा के लिए काफी है। 1. अपनी कामयाबी पर तवज्जो दे, क्योंकि कामयाब इंसान का वजूद ही हसद करने वालों के लिए सबसे बड़ा जवाब होता है। 2. खामोशी इख्तियार करे, हर इल्जाम और हर नफरत का जवाब देना जरूरी नहीं होता, बाज औकात खामोशी सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। 3. अपने किरदार को मजबूत बनाए, क्योंकि अच्छा अखलाक और आला किरदार नफरत करने वालों की हर साजिश को नाकाम बना देता है। 4. अल्लाह पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वक्त हमेशा सच्चाई और मेहनत करने वालों के हक में गवाही देता है। ये 4 उसूल अक्सर नफरत और हसद का जवाब वकार और हिकमत के साथ देने के तौर पर पेश किए जाते हैं। ये 4 उसूल अक्सर नफरत और हसद का जवाब वकार और हिकमत के साथ देने के तौर पर पेश किए जाते हैं। अपनी तारीफ सुनकर फूलने वाला इंसान हमेशा कमजोर होता है, क्योंकि जो शख्स दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करता है वो हमेशा दूसरों का मोहताज रहता है और कभी आजाद नहीं हो सकता। खामोशी हमेशा कमजोरी की अलामत नहीं होती, बल्कि बाज औकात खामोशी वो जवाब होती है जो हर लफ्ज से ज्यादा भारी और हर दलील से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि जो समझदार हो इसे बताने की जरूरत नहीं और जो ना समझे इसे समझाना मुमकिन नहीं। इंसान की असल पहचान इस वक्त होती है जब इसके पास ताकत हो और वो इंतकाम ले सकता हो, लेकिन वो मुआफ कर दे, जब इसके पास सब कुछ हो और वो तकब्बुर कर सकता हो लेकिन वो आजिज रहे। जो इंसान मुश्किलात से घबरा कर भागता है वो ये नहीं जानता कि वो अपनी सबसे बड़ी ताकत को पीछे छोड़ कर जा रहा है, क्योंकि इंसान की असल कुव्वत मुश्किलात में ही पैदा होती है, आराम में नहीं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को बदलना है और सबसे आसान काम दूसरों को बदलने की कोशिश करना है, लेकिन सबसे अक्लमंद इंसान वही है जो पहले अपने आप को बदलता है और फिर दुनिया खुद ब खुद बदलती नजर आती है। जब कोई आप पर तनकीद करे तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं, अगर है तो इसे कबूल करे और सुधरे, अगर नहीं है तो इसे नजरअंदाज करे, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वो आपकी कमजोरी से वाकिफ होता है और वही निशाना बनाता है। सब्र एक ऐसा हथियार है जो नर्म लगता है लेकिन वक्त के साथ हर पत्थर को तराशता है, हर दीवार को गिराता है और हर ताले को खोलता है। इसलिए जो सब्र करता है वो हमेशा जीतता है, चाहे वक्त कितना ही लग जाए। अपने दुश्मन से नफरत करना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन अपने दुश्मन को समझना आपको नाकाबिले शिकस्त बना देता है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वो आपको आपकी हकीकी कमजोरियां दिखाता है जो आपके दोस्त कभी नहीं दिखाते। इल्म वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है, लेकिन वो इल्म जो अमल में ना आए वो इस चिराग की तरह है जो बुझा हुआ रखा हो, इसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसे जलाया ना जाए। रिश्तों की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप एक दूसरे के साथ हमेशा हों, बल्कि ये है कि जब आप दूर हों तब भी आपका एतमाद एक दूसरे पर ऐसे कायम हो जैसे आप एक दूसरे की आंखों के सामने हों। जो इंसान अपनी गलतियों को छुपाता है वो एक ऐसा बीमार है जो दवा लेने से इनकार कर दे। वक्त के साथ इसकी बीमारी बढ़ती जाती है और एक वक्त आता है जब इलाज नामुमकिन हो जाता है। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हें नहीं बल्कि तुम हालात को बदलो, क्योंकि एक मजबूत इरादा रखने वाला इंसान वो काम कर जाता है जिसे कमजोर इरादे वाले नामुमकिन समझकर छोड़ देते हैं। मेहनत और किस्मत की लड़ाई में हमेशा मेहनत जीतती है,
क्योंकि किस्मत उन लोगों का दामन था